आज से जी ई चालान सिस्टम नाफिज हो गया है। ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से क्या स्टेप बाय स्टेप इस पर अमल दरामद होगा, या तमाम गाड़ियाँ, छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ, उन पर ये लागू होगा आज से? ये कल से हमने शुरू कर दिया है ई चालान सिस्टम। जो आपको पता है कि वजीर आला ने मेरे साथ इफ्तिताह किया उसको, और ये कल से लागू हो गया। और ये तकरीबन इस टाइम हमारे पास जो कैमराज हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब हैं। जिन एरियाज में वो कैमराज हैं तो वहाँ से ई चालान शुरू हो जाएगा, और फिर ग्रेजुअली ये फर्दर जैसे ही सेफ सिटी के कैमराज लगते जा रहे हैं तो मुख्तलिफ एरियाज में वो ऑपरेशन होना शुरू हो। तो ये जो 10,000 कैमराज लगाए गए हैं, ये किन स्पेसिफिक एरियाज में लगाए गए हैं जहाँ पे ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा खिलाफ वर्जी होती है ट्रैफिक की? देखें, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी हो रही है। कल हम जिस टाइम पर इफ्तिताह कर रहे थे तो वो जब हमने एक पर्टिकुलर एरिया देखा, जैसे तीन तलवार का एरिया, आप समझते हैं कि तीन तलवार का एरिया काफ़ी लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, और हम समझते हैं कि DHA और क्लिफ्टन को मिला रहा होता है ये एरिया, और मेन शाहरा है। लेकिन वहाँ पर भी जो भी गाड़ियाँ थी, उनमें रक्शे हों, मोटरसाइकिल्स हों या बड़ी गाड़ियाँ थी, कारें वगैरह थी, तो वो सब वायलेशन कर रहे थे रेड लाइट की। तो वही हमने वहाँ पर एक फर्स्ट चालान जनरेट करवाया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस ई चालान सिस्टम से कम कुछ डिसिप्लिन आएगा, और आगे चलकर इसमें और भी मेहनत की ज़रूरत होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होगी यकीनन। अच्छा लंजार साहब, कुछ शहरियों ने, तो बहुत से शहरियों ने कानून पर अमल दरामद करते हुए कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स लगवा ली अपनी व्हीकल्स के ऊपर, बट वो शहरी जिन्होंने अभी भी फैंसी नंबर प्लेट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स नहीं हैं, तो उनको कैसे स्पॉट किया जाएगा और फिर उनके चालान्स कैसे होंगे? देखें, इसमें ये सिस्टम जो है हमारा, हमने इंटीग्रेट किया है विथ एक्साइज डिपार्टमेंट, विथ नादरा, और जो हमारी दीगर सर्विसेज हैं जैसे पुलिस के पास और हमारे पास फैसिलिटीज हैं, उसको हमने इंटीग्रेट किया है। और इसमें जो फेक नंबर प्लेट्स होंगी, एक तो आप जो कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स जिनको मिल गई हैं, उसके अलावा भी जो नंबर प्लेट्स हैं जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने दी हुई हैं, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो एक्साइज डिपार्टमेंट की हैं उन पर तो चालान नहीं होगा, लेकिन उनकी फेक नंबर प्लेट्स भी बनी हुई हैं, उन पर यकीनन चालान हो रहा होगा। और ये हमें जो डेटा है वो एक्साइज डिपार्टमेंट से ऑनलाइन मिल रहा है। अच्छा, जरा साहब एक चीज़ और बताइएगा, अक्सर बेशतर ये होता है जी, गाड़ी लोग बेच देते हैं, जो गाड़ी ख़रीदता है वो उसको अपने नाम नहीं कराता है, मतलब गाड़ी कोई चला रहा है, गाड़ी किसी के नाम पर है और जिसके नाम पर है उसका एड्रेस है, तो क्या वो अगर खिलाफ वर्जी करता है तो चालान साबका ओनर के पास जाएगा? किस तरह होगा ये? जी हाँ, देखें, ये भी तो एक वायलेशन है कि आप गाड़ी बेच रहे हैं और उसकी ओनरशिप नहीं बेच रहे हैं। नहीं, तो ओनरशिप वाला जो है उसको अपने नाम नहीं करा रहा, बिकॉज उसे आगे टैक्स भरने। यकीनन ये भी तो एक अगर देखा जाए तो सिविल क्राइम है कि आप ओनरशिप ना चेंज करें, तो यकीनन फिर वो चालान जो है उसी ओनर के पास जा रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज ई चालान है ये, और ये ई चालान तो उसी के पास जाना है जिसके नाम पर गाड़ी होगी। हाँ, अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन ड्राइवर कर रहा है और उसका लाइसेंस बना हुआ है और उस गाड़ी पर वो उसकी कोई इंदराज है, तो यकीनन फिर उस ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही होगी। अच्छा लंजार साहब, एक और बात बताइएगा कि जो गाड़ियाँ जो शोरूम ओनर्स के पास हैं, जिन्होंने बहुत कम टाइम्स पहन के रखनी होती हैं, महीना 1.5-2 महीने के लिए रखनी होती हैं, उनके ऊपर फिर क्या कानून लागू होगा? देखें, इसको ये हमने काफ़ी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से डेलिब्रेशन की थी और हमारे पास कैबिनेट में भी ये क्वेश्चन उठा था, तो उसमें हमने कोई उनको एक पर्टिकुलर फॉर टाइम बीइंग, या तो उन्हें कहा है कि भाई आप अपनी जैसे ही गाड़ी वहाँ से निकलती है तो उसको
आप रोड पर प्ले ना करें उस गाड़ी को। और अगर वो गाड़ी कहीं आप शिफ्ट भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रॉलर्स में नई गाड़ियां शिफ्ट हो रही होती हैं, तो इसको कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज नहीं है, उनके साथ भी एक अर्जेंट मीटिंग कर रहे हैं हम कि इसको भी हम कैटर फार करें। अच्छा, और जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, अक्सर बेशतर हम बाइक में देखते हैं लोग जी हेडलाइट्स उन्होंने ऑन नहीं की हुई होती, रात में वो बाइक चला रहे होते हैं, तो ये कैमरास जो हैं ये इतने जदीद हैं कि वो रात में भी अंधेरे में भी डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, ये जो कैमराज हैं ये नाइट विजन कैमराज हैं जो हमारे पास जो मोस्टली कैमराज लगे हुए हैं। और ये यकीनन, और इसमें जो हमारा एयरपोर्ट कॉरिडोर है जो कि एयरपोर्ट से लेकर टावर तक जा रहा है, ये तो बिल्कुल जदीद कैमराज लगे हुए हैं। साउथ के एरिया में भी हमने नाइट विजन जदीद कैमराज लगवा दिए हैं। अच्छा लंजार साहब, एक बात बताइएगा कि अगर जब ई चालान आपके घर आता है तो उसमें अगर किसी शहरी को कोई इश्यू है कि फॉर इंस्टेंस ये मेरा चालान नहीं है या मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं मौजूद था या मैंने ये खिलाफ वर्जी नहीं की, ज़्यादा जुर्माना भेज दिया, तो फिर वो किससे रब्ता किया जा सकता है? कोई हेल्पलाइन है, कोई ऐसा हेल्प सेंटर है? एक तो इसमें हमने 11 फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं जिसको एसएसपी जो है उस कंसर्न एरिया का वो हेड कर रहा है। उसके साथ 2 डीएसपीज हैं जो कि वहाँ पर बैठेंगे और वो रिव्यू कर रहे होंगे। किसी भी एप्लीकेशन कोई देता है तो उसको वो रिव्यू करेंगे। इससे आगे चलकर फिर हमारे पास कंसर्न मजिस्ट्रेट जो एरिया मजिस्ट्रेट होगा, वो एरिया मजिस्ट्रेट भी अगर वो उनसे भी एग्री होते हैं तो सेकंड अपील जो है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। अच्छा, तो उसमें उसे टाइम दिया जाएगा? अगर वो डिस्प्यूट है, कोई मामला डिस्प्यूटेड है, तो फिर वो एसएसपी के पास जाएगा और फिर चालान भरने का एक टाइम भी होगा जाहिर है, तो क्या उसे टाइम भी दिया जाएगा जब तक उसका केस सॉल्व नहीं होता? जी हाँ, उसमें 14 डेज का तो एक प्रॉपर टाइम है। अगर 14 डेज में कोई चालान भरता है और वो कहता है कि वाकई मुझसे गलती हुई है तो उसको हम 50% उनको कंसेशन भी मिलेगी। और अगर वो 14 डेज तक नहीं देता है तो फिर उसको डबल चालान देना होगा। लेकिन जैसे ही अगर उसकी कोई एप्लीकेशन आ जाती है कि नहीं और ये मेरे साथ ज्यादती हुई है तो उसके पास टाइम होगा कि वो विद इन 1 मंथ जो है वो ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है फर्स्ट अपील वो कर सकेगा। अब फिर उसके पास टाइम होगा कि वो सेकेंड अपील भी विद इन 1 मंथ उसको डिसाइड करवानी होगी। और वो ये आपको पता है कि समरी ट्रायल्स होते हैं। अच्छा ज़ियाद साहब, एक चीज़ मैं कल वज़ीर आला से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, गालिबन आप भी उस तकरीब में मौजूद थे, फिताही तकरीब जो थी, वो ये कह रहे थे कि 30 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़ायद की रफ्तार पर अगर आपका जुर्माना, अगर आप चलाएंगे गाड़ी तो आपको जुर्माना होगा, वो जुर्माना होगा 20,000 रुपये का। तो ज़रा ये चीज़ में ज़रा क्लैरिटी नहीं है कि 30 किलोमीटर मतलब शहर के अंदर की बात हो रही है या 30 किलोमीटर तो बहुत कम स्पीड है, तो फिर कितनी स्पीड पर गाड़ी चलाएं? और 20,000 रुपये जुर्माना काफ़ी ज़्यादा जुर्माना नहीं है? ये आपका अच्छा सवाल है कि इसमें जो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो गाड़ी चलेगी वो है जो हैवी ट्रैफिक है। अच्छा, आप उसको ले गए, वो कारों पर नहीं है। और कार का अलग से वो स्पेसिफिकेशन है मुख्तलिफ रोडों की। हर रोड पर वो हम लगवा रहे हैं अपना साइंस कि भाई ये रोड जो है इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलेगी। लेकिन कराची सिटी में जो खास करके आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं ड्यू टू स्पीडी ड्राइविंग ऑफ दीज ट्रक ओनर्स, ट्रक्स एंड द हैवी व्हीकल। तो उसमें इन्होंने यही किया है कि 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलाएं। और उसमें प्रॉपर वो मीटर्स लगे हुए हैं जो कि बता रहे होंगे कि ये गाड़ी फला गाड़ी जो है इतनी स्पीड से चल रही है। वो भी हमारे पास हमने उसके अपने
सिस्टम में ले आए हैं उसको। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, शुरू में आपने कहा अभी 10,000 कैमरास लगाए गए। कराची सिटी का साइज़, यहाँ की पॉपुलेशन और ट्रैफिक का जो हजम है, वॉल्यूम है, वो देखते हुए क्या प्लान है, कितने फेजेस में टोटल कितने कैमरास यहाँ पर लगने हैं? देखें, ये एक तो हमारे पास जो सिटी है वो फर्स्ट फेज में हमने यहाँ पर 14,000 कैमरास लगवाने हैं। उसके बाद फिर सेकंड फेज शुरू हो जो कि हमारा ईस्ट जोन का एरिया होगा, और वहाँ पर जो कैमरास है, अभी मुझे एक्चुअल उसकी फिगर नहीं है पता, लेकिन तकरीबन 50,000 कैमरा से ज्यादा कराची पूरे मेट्रोपॉलिटन में इन द एंड से सिटी लगाएगी। और जो ज्यादा फोकस है वो साउथ का एरिया है, और साउथ के साथ हमारा जो ईस्ट और वेस्ट जोन है उसका जो एरिया है उसमें मोस्टली ट्रैफिक होती है, और इसको ही हम पहले इसमें फेज में फोकस कर रहे हैं। सर, एक और बात बताइएगा कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं रोज़गार के लिए, फिर लोग अपनी गाड़ियों पर सफ़र करके भी आते हैं। तो जो कराची की गाड़ियाँ होंगी उनका तो चलान आ जाएगा उनके लोगों शहरियों के घरों पर, लेकिन जो गाड़ी फॉर इंस्टेंस केपी की होगी या पंजाब की होगी या बलूचिस्तान की होगी, उनके चलान कहाँ पर जाएंगे? देखिए, इसमें कल एक चालान जनरेट हुआ जो कि केपी का था। अच्छा। और लेकिन वो जो ट्रैकर था, वो ट्रैकर के साथ ट्रैकर कंपनी को भी हमने अपने सिस्टम में लाए, तो वो ट्रैकर के थ्रू हमें पता चला कि ये फलां आदमी का चालान है, लेकिन गाड़ी का नंबर केपी का था, रेजिडेंट उनका केपी का था, लेकिन गाड़ी कराची में चल रही थी। तो वो चालान हमने वहाँ भेजा है केपी में, और यकीनन वो अगर चालान जमा नहीं होगा तो उसके बाद फिर वो कराची में गाड़ी नहीं चल सकेगी, कहीं ना कहीं वो सिस्टम में आ जाएगी और उसको फॉरफिट किया जाएगा। अच्छा, कुछ एक बड़ा मसला भी है ज़िया लंजार साहब, वो ये है जी कराची की जो सड़कों पे हम देखते हैं अक्सर बेशतर कहीं पर जी ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है, सिग्नल हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ट्रैफिक चौक हो जाता है तो लोग अपने तौर पर उस ट्रैफिक को जी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, यानी आए दिन हम देखते हैं किसी ना किसी रोड पे ट्रैफिक जैम है, कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से ट्रैफिक चौक हो जाता है, तो इन वाक़यात में भी जुर्माने होंगे और ऐसी सिचुएशन में भी लोगों को फाइन जाएंगे और चालान जाएंगे? देखिए, यही एक टेक्निकल पॉइंट है कि जहाँ पर हमारी जो रिव्यू कमेटी है वो देख रही होगी। अगर कोई एग्रीव्ड है, और यकीनन देखें ना, ये जो सिस्टम है ये सेल्फ जनरेटेड है और ई सिस्टम के तहत ये चल रहा होगा, तो यकीनन चालान वो इशू करेगा एक जो सिस्टम है। और फिर अगर कोई एग्रीव्ड है तो वो यकीनन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अपनी रिव्यू करवा सकता है उसको। अच्छा, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट केस है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो कराची पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान की हलाकत का मामला है। आपने उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी की बात की थी, अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और कितनी जल्दी ये जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल होगी? देखिए, ये मैंने कल डायरेक्शन दे दी थी और शायद लेटर भी निकल गया जुडिशल इंक्वायरी का। विद इन 30 डेज ये जुडिशल इंक्वायरी हमारे सेशन जज साउथ करेंगे। और एक इसमें मैं आपको बात बता दूं, जब भी ऐसी कोई किलिंग होती है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो या हमारी ड्यूरिंग कस्टडी ऑफ पुलिस कोई डेथ हो जाती है, तो उसकी अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन FIA के पास चली जाती है। और फिर ये जो इनके लवाकिन थे बच्चे के, वो डिमांड कर रहे थे कि सेकंड FIR हमारी काटी जाए, तो यकीनन सेकंड FIR भी अगर वो FIA में जाएगी तो फिर उनके कहने पर वो प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी होगी, उसको बेसिस पर वो FIA में पहले ही क्यों नहीं उनके कहने पे FIR काटी गई?
या यकीनन ये फ्लॉ है, इसीलिए मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की है, ऑर्डर्स किए, क्योंकि मैं भी समझ रहा था कि इसमें इस बच्चे के साथ अगर ज्यादती हुई है तो एफआईआर राइट है अपना, जो भी लवाहिकीन होते हैं जो एग्रीव्ड है, और वो वर्बेटम सेक्शन 154 में दाखिल करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हुई है। और पुलिस का अपना एक व्यू है और लवाहिकीन का अपना व्यू है, तो इसलिए ही मैंने जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि पुलिस से निकाल कर इसको इंक्वायरी एक जज को दे दी है। चले, बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाज हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छे उन्होंने हमें तमाम तर ई टिकटिंग, ई चालान के जो प्रोसेस है उसके हवाले से गाइड किया। नाउ लेट्स सी कि इसकी एग्जीक्यूशन कितनी स्मूथ होती है। और वही कहते हैं अभी मुख्तलिफ मराहिल आएंगे, लेकिन उसको वक्त के साथ साथ ठीक भी करते रहेंगे।